वेलकम टू IFL एकेडमी। तो चलिए आइए आज क्लास 10 का चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है। वेरी इजी, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस का यूज़ क्या होता है? ये ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है हाइट एंड डिस्टेंस, जिसकी हेल्प से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं विदाउट मेजरिंग देम। जैसे टॉवर की हाइट, माउंटेन की हाइट, बिल्डिंग की हाइट या ट्री की हाइट। ऐसे ही शिप की डिस्टेंस फ्रॉम द लाइट हाउस या रिवर की विड्थ अगर हमें फाइंड आउट करनी हो तो हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से हम इन सबको फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे। तो आइए इन सबको समझने के लिए हम दुबई चलते हैं। ये आपका प्लेन टेक ऑफ कर रहा है दुबई के लिए। ये चला गया दुबई। अब हम दुबई में आ गए हैं। ये दुबई का बुर्ज खलीफा टावर है, जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट टावर है। तो सपोज इसकी अगर हमें हाइट मेजर करनी है, ये जो हाइट है इसकी, इस टावर की जो हाइट है, इसको हमें मेजर करना है। तो कैसे मेजर करेंगे? मेजर नहीं, फाइंड आउट करना है हमें हाइट इस टावर की। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हाइट एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट यूज होगा। और कैसे करेंगे अभी आगे क्वेश्चन में देखेंगे। ऐसी एक और एग्जांपल लीजिए। ये आपका कोलकाता का हावड़ा ब्रिज है। तो सपोज आपको ये जो रिवर दिख रही है, रिवर की विड्थ फाइंड आउट करनी है। ये रिवर की विड्थ, तो इसको भी हम हाइट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से। अब आइए इस चैप्टर में कुछ बेसिक टर्म्स यूज होंगे, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहला टर्म है लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट क्या होता है? लाइन ऑफ साइट वो स्ट्रेट लाइन होती है जो ऑब्जर्वर की आई और ऑब्जेक्ट के बीच में बनती है। मतलब जिस लाइन के अलोंग ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को देखता है, उस लाइन को कहते हैं लाइन ऑफ साइट। आइए ये फिगर से और क्लियर होगा। सपोज ये दिल्ली का कुतुब मीनार है। इस पे कुतुब मीनार के टॉप पे एक कबूतर आके बैठ गया है, ठीक। अब ये एक ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर मैं हूं। तो ऑब्जर्वर जो है यानी मैं इस कबूतर को देख रहा हूं ऊपर की तरफ। तो जिस लाइन के अलोंग मैं देख रहा हूं इस ऑब्जेक्ट कबूतर को, इस लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो ये होती है आपकी लाइन ऑफ साइट। अब आइए नेक्स्ट टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट टर्म हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? वो एंगल होता है जिस एंगल से ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखता है। तो आइए इसको फिगर से देखते हैं। ये तो लाइन ऑफ साइट थी, ऑब्जर्वर ऊपर ऑब्जेक्ट कबूतर को इस लाइन के लॉन्ग देख रहा है। तो इस लाइन ऑफ साइट्स और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसको कहेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की लाइन ऑफ साइट से, तो ये जो एंगल अब बनेगा, ये जो एंगल बन रहा है, इसको कहते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन, जिस एंगल पे ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ देखता है, ठीक। अब आइए इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, टू शिप्स आर सेलिंग इन द सी ऑन ईदर साइड्स ऑफ अ लाइट हाउस। द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of lighthouse as observed from the ships are 30 degree and 45 degree. If the lighthouse is 200 meter high, find the distance between the two ships. ठीक, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू शिप सेल कर रहे हैं टूवर्ड्स द लाइट हाउस और लाइट हाउस के अपोजिट साइड्स हैं। तो एक शिप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। मतलब एक शिप से लाइट हाउस के टॉप को एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री पे देख रहे हैं। ऐसे दूसरे शिप से लाइट हाउस के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है और लाइट हाउस की हाइट दी हुई है कितनी? 200 मीटर। तो पूछा क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। टू शिप्स के बीच में डिस्टेंस पूछी है। तो आइए इसकी फिगर देख लेते हैं। और हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में फिगर ही मेन होती है। अगर फिगर आपने सही बना ली तो क्वेश्चन अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए ये फिगर है। सपोज ये फर्स्ट शिप है सी पॉइंट पे और ये सेकेंड शिप है डी पॉइंट पे।
और ये आपका लाइट हाउस है, ये आपका लाइट हाउस है ऑफ हाइट 200 मीटर। तो इस लाइट हाउस के अपोजिट साइड्स ये दोनों शिप्स हैं। एक शिप का एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए ये 30 डिग्री दिया हुआ है, दूसरे शिप का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री दिया हुआ है। मतलब इस शिप से लाइट हाउस के टॉप को हम एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री पे देख रहे हैं। ऐसे ही इस शिप से लाइट हाउस के टॉप को हम एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री पे देख रहे हैं। तो दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस पूछी है, मीन्स सी डी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आइए इसमें ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए ये जो लाइट हाउस है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है CD, इनके बीच में एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री। लाइट हाउस परपेंडिकुलर होगा इस बेस के। अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल BAC में, इस वाले ट्राइंगल में, इन राइट एंगल ट्राइंगल BAC में परपेंडिकुलर हमें पता है 30 डिग्री एंगल के अपोजिट वाली साइड परपेंडिकुलर होगी 200 मीटर है। और ये चाहिए हमें AC को मान लीजिए ये इसकी लेंथ है x मीटर। तो AC हमें चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होता है, हम जानते हैं tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो बस tan 30 निकाल लेंगे। tan 30 विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 30 डिग्री के अपोजिट साइड जो होगी परपेंडिकुलर होगी, कितनी है, 200 मीटर है। ये देखिए ये 200 मीटर है, अपॉन बेस कितना है, बेस ये AC है, कितना है, x है। ठीक, और tan 30 क्या होता है हम जानते हैं 1/√3 होता है। दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, x इंटू 1 x हो गया, इक्वल टू ये हो गया 200√3। तो ये तो x की वैल्यू आ गई। ऐसे ही y निकाल लेंगे हम। सपोज AD जो लेंथ है, AD लेंथ है हमारी y मीटर। ठीक, तो इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल से, राइट एंगल ट्राइंगल BAD से हम y निकाल लेंगे। तो इसमें भी देखिए, इसको आइए नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल BAD, B, ये पॉइंट B है, ये A है, ये D है, ये 90 डिग्री एंगल, इसको हमने y एज्यूम किया था। और ये लाइट हाउस की हाइट कितनी है, 200 मीटर। तो हमें y चाहिए, और ये एंगल कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री। दिस एंगल इज 45 डिग्री। तो अब देखिए इसमें भी देखिए परपेंडिकुलर हमें पता है 45 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर पता है 200 मीटर, बेस y चाहिए। तो परपेंडिकुलर और बेस में tan का रिलेशन होता है, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो हम लिख देंगे tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर 200 अपॉन बेस y। tan 45 कितना होता है, 1 होता है, इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y इंटू 1 y इक्वल्स टू 200। तो y की भी वैल्यू आ गई। तो अब देखिए दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस कितनी है, CD कितना है, x प्लस वाई। तो हमें x प्लस वाई चाहिए, x है 200√3। तो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स d ले लीजिए, d इक्वल्स टू x प्लस वाई इक्वल्स टू x की वैल्यू है 200√3, 200√3 प्लस y की वैल्यू है 200। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, 200 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में आ गया √3 प्लस 1। और फिर √3 की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए, √3 इक्वल्स टू कितना होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.732। तो यहाँ रख दिया इक्वल्स टू 200 इंटू ब्रैकेट में 1.732 प्लस 1 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 546.4, 546.4। मीटर। तो दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस आई आपकी 546.4
4 मीटर। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये क्या होता है? जब कोई ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखता है जिस एंगल पे, उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। आइए इसको एक फिगर से समझते हैं। सपोज ये बिल्डिंग है ऑफ हाइट h, दिस इज द बिल्डिंग ऑफ हाइट h। इस बिल्डिंग के टॉप पे ऑब्जर्वर खड़ा है, ऑब्जर्वर मैं हूं। तो मैं देखिए इस ऑब्जेक्ट, नीचे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है फुटबॉल, तो इसको मैं देख रहा हूं इस लाइन के लॉन्ग, ये लाइन ऑफ साइट है। ठीक, तो आप देखिए इस लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच में ये जो एंगल बनेगा, इसको कहेंगे हम एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन बिटवीन द लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। तो कहने मतलब जब ऑब्जर्वर किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देखता है जिस एंगल पे, उसको कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। आइए इस कॉन्सेप्ट पर भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा, अ मैन इज वॉचिंग अ बोट स्पीडिंग अवे फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर। द बोट मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री विद द मैन्स आई when at a distance of 200 meters from the tower. After 10 seconds, the angle of depression becomes 45 degree. What is the approximate speed of the boat in kilometers per hour, assuming that it is sailing in still water? तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? कोई मैन बोट को वॉच कर रहा है स्पीडिंग अवे फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर। मतलब टॉवर की टॉप से, टॉवर के टॉप पे मैन खड़ा है, तो वो नीचे बोट को देख रहा है जो कि बोट टॉवर से अवे जा रही है। तो बोट मेक्स एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 60 डिग्री। मतलब मैन जो है टॉवर के टॉप पे खड़ा है, तो वहां से नीचे बोट को देख रहा है एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री विद द मैन्स आई व्हेन एट अ डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर फ्रॉम द टॉवर। जब बोट टॉवर से 200 मीटर की डिस्टेंस पे है। आफ्टर 10 सेकेंड्स एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंज होता है टू 45 डिग्री। ठीक, तो वही बोट की स्पीड पूछा है। तो आइए इसका पहले फिगर देख लेते हैं। सपोज ये टॉवर है, मैन यहां खड़ा है टॉवर के टॉप पे, यहां से वो बोट को देख रहा है। बोट इस पोजीशन पे है, इनिशियली बोट इस पोजीशन पे है। तो देखिए बोट यहां पे है, तो मैन नीचे बोट को देख रहा है इधर, तो हॉरिजॉन्टल लाइन से ये एंगल बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऐसे ही जब बोट पॉइंट सी से पॉइंट डी पे आती है इन 10 सेकेंड्स, सी से डी में आने में कितना टाइम लग रहा है? 10 सेकेंड्स। तो जब बोट पॉइंट डी पे आ गई, तब मैन जब उस बोट को देख रहा है नीचे कितने एंगल ऑफ डिप्रेशन पे? 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन पे, ये 45 डिग्री एंगल पे। तो ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ठीक, तो हमें यही पूछा है कि इस बोट की स्पीड क्या होगी। तो सी से डी में आने में टाइम 10 सेकेंड्स लग रहा है, तो अगर सी डी डिस्टेंस हमें पता चल जाए तो स्पीड आ जाएगी। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो बस हमें पहले सी डी निकालना है। तो सी डी मान लीजिए एक्स है, डिस्टेंस सी डी इज सपोज एक्स। इसको ले लीजिए एक्स। तो अब देखिए पहले इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में बेस पता है 200। तो हम निकाल लेते हैं हाइट ए बी निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन tan में होता है, तो tan 60 डिग्री हम लिख देंगे। tan 60 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। 60 डिग्री अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगी, दैट इज ए बी अपॉन बेस कितना है? 200 है। tan 60 क्या होता है? √3 होता है, इक्वल टू ए बी अपॉन 200। तो ए बी कितना आया? 200 √3। ए बी की लेंथ पता चल गई। अब आइए इस राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, ये जो पूरा है राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी,
इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी डी में, ये एंगल 45 डिग्री है तो tan 45 निकाल लीजिए, क्योंकि परपेंडिकुलर में पता है और बेस निकल जाएगा तो आ जाएगा tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर है ए बी अपॉन बेस कितना है बी डी। इस बार ट्राइंगल ए बी डी में बेस है बी डी। tan 45 कितना होता है 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ए बी इक्वल्स टू आ गया बी डी, और ए बी की वैल्यू कितनी थी 200√3। हमारा क्या आया है ए बी इक्वल्स टू बी डी आया है। ए बी की वैल्यू थी 200√3 इक्वल्स टू बी डी क्या है, यहां से देखिए बी डी क्या है डी सी प्लस बी सी। डी सी कितना लिया था हमने x माना था, तो x प्लस 200 बी डी क्या है टोटल x प्लस 200। बी टू को हमने लिख दिया x प्लस 200, तो x की वैल्यू कितनी आई 200√3 माइनस 200, तो 200 कॉमन ले लीजिए तो ब्रैकेट में बचा यहाँ में √3 माइनस 1, ये तो x आ गई। अब देखिए ये डिस्टेंस x हमें पता चल गई है, और ये डिस्टेंस x ट्रैवल कर रही है बोट 10 सेकेंड्स में, तो स्पीड कितनी आ गई बोट की, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट आ गई, स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस x है कितनी है 200 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 अपॉन टाइम कितना 10 सेकेंड्स 10, और यूनिट क्या होगी डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकेंड्स में मीटर पर सेकेंड। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 14.64। जो कैलकुलेट करिएगा √3 की वैल्यू रखिएगा कितनी 1.732, इसमें √3 को रखिएगा 1.732, तो ये कैलकुलेट हो गया आएगा फाइनल आंसर 14.64 मीटर पर सेकेंड, 14.64 मीटर पर सेकेंड। लेकिन उसने कहा है कि हमें आंसर स्पीड जो चाहिए किलोमीटर पर आवर में, तो मीटर पर सेकेंड को जब हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं, व्हेन वी कन्वर्ट मीटर पर सेकेंड इनटू किलोमीटर पर आवर वी मल्टीप्लाई बाई 18/5, तो इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको याद रखिएगा 14.64 इंटू 18 ये शॉर्टकट है, वैसे तो मीटर को पहले किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड्स को आवर्स में, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप डायरेक्ट याद रखिए मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल आंसर आपका आएगा 52.704 किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर आ गया। स्पीड ऑफ बोट आ गई 52.704 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया है। अब कुछ चीजें नोट करने वाली हैं, आइए देखते हैं क्या क्या। फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या नोट में, इसमें देखिए क्या कह रहा है ये, फ्रॉम अ गिवन पॉइंट व्हेन हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस। देखिए पहले मान लिया ये हाइट h2 थी, हाइट h2 पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था बीटा था, हाइट h2 पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है बीटा है। जब हाइट h2 बढ़ के h1 हो गई तो सेम पॉइंट C से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया अल्फा हो गया। तो देख लीजिए अल्फा ग्रेटर देन बीटा होगा। मान लीजिए अल्फा आपका 60 डिग्री है तो बीटा मान लीजिए 30 डिग्री या कुछ भी ले सकते हैं 60 से कम। तो किसी सेम पॉइंट से जब हाइट ऑब्जेक्ट की इंक्रीज होती चली जाती है तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा इंक्रीज होगा, वो तो फिगर से ही क्लियर दिख रहा है। तो ये है फर्स्ट पॉइंट। आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में क्या कह रहा है, जब ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट से अवे मूव करता है तो डिस्टेंस ऑब्जर्वर की ऑब्जेक्ट से इंक्रीज करेगी, लेकिन एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा डिक्रीज करेगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, क्योंकि मान लें किसी क्वेश्चन में दो एंगल्स ऑफ एलिवेशन दिए हैं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कौन सा 30 है कौन सा 60 डिग्री। कुछ नहीं, जैसे जैसे आप ये जो हाइट एच का टॉवर या कोई ऑब्जेक्ट है
इससे आप जैसे जैसे अवे मूव करेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, डिक्रीज, घटता चला जाएगा। सपोज ये अगर 60 डिग्री है तो ये हो जाएगा मान लिया 45 डिग्री या 60 डिग्री से कुछ कम। और जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज करेगा। देखिए 45 से इधर आ गए तो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। पहले देखिए ऑब्जेक्ट इस पॉइंट पे था, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पे था, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, बीटा है। एंगल ऑफ एलिवेशन बीटा। जब ऑब्जर्वर और अवे जा रहा है ऑब्जेक्ट से तो एंगल ऑफ एलिवेशन अल्फा हो गया, तो अल्फा जो है बीटा से लेस होगा। मान लिया बीटा 60 था तो अल्फा 45 डिग्री होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करने वाले, इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने समझाए आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो एंजॉय माई वीडियो लेक्चर्स। अब आइए आज का थॉट ऑफ द डे देखते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे है, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, एज सेड बाय स्वामी विवेकानंद, वन ऑफ द ग्रेट पर्सनालिटी ऑफ इंडिया। तो स्वामी जी के अनुसार उन्होंने क्या कहा है कि सारी शक्ति, सारी ताकत आपके अंदर है, आप ही सब कुछ कर सकते हैं। ठीक, तो इसका समझाने का मतलब क्या है कि आप फुल डेडिकेशन के साथ कोई भी काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, पूरे ग्रेट एफर्ट्स के साथ। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।